सब हमारे प्यारे सुनने वाले, मैं सुनी कहानी शुरू करने से पहले बस इतना कहूंगी। अगर दिल अभी कमजोर है ना, तो अभी से अपने आप को संभाल लो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना। आगे जो होने वाला है वो रातों की नींद उड़ा देगा। उस रात सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। जंगल की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी और बस स्टैंड पर बस एक ही बस खड़ी थी, पुरानी सी, खटखट करती हुई। ड्राइवर की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मैंने टिकट लिया, बस में कदम रखा। अंदर घुसते ही लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। सीट पर बैठते ही किसी ने कान के पास फुसफुसाया, इस बस में जो चढ़ गया वो उतरता नहीं। मैं घबरा गई। पीछे मुड़कर देखा तो बस में बैठे लोग एकटक आगे देख रहे थे। कोई पलक तक नहीं झपका रहा था। बस चल पड़ी। जंगल और गहरा होता गया। बाहर पेड़ों की परछाइयां चलती बस के साथ साथ दौड़ रही थी। अचानक बस की लाइटें छपकी और खिड़की में मेरा ही अक्स नहीं, किसी और का चेहरा दिखा। सफेद आंखें, लंबी उंगलियां। वो मुस्कुरा रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया बस रोक दो, मुझे उतरना है। ड्राइवर हंसा। उसकी हंसी इंसान की नहीं लगी। अब उतरने का रास्ता नहीं है बहन, आखिरी सवारी यहीं तक जाती है। इतना सुनते ही बस के अंदर की सारी सवारियां एक साथ मेरी तरफ मुड़ी। सबकी आंखें एक जैसी, बिना पुतली की। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ। यहाँ कहानी रुकती है। अगर तुम्हें जानना है कि मैं उस पकड़ से छूटी या नहीं, तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा देना। अगली बारी तुम्हारी है। वो आवाज कानों में गूंजती रही। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। बस के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांसों पर हाथ रख दिया हो। मैंने अपनी हथेलियां भींच ली। दिल में बस एक ही दुआ थी कि ये सब सपना हो। अरे सुन रहे हो ना आप लोग? अगर अभी तक कहानी पकड़ ली है तो जरा सा लाइक कर दो यार। डर लग रहा है तो अकेले मत छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना। चलो आगे सुनो। बस फिर से झटके से रुकी। इस बार बाहर कोई सड़क नहीं थी, बस घना अंधेरा। ड्राइवर की आवाज आई, जो अपना नाम भूल गया वो उतर जाए। मेरे सामने बैठी लड़की खड़ी हुई। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। वो चलते हुए मेरे पास रुकी, कान के पास फुसफुसाई, तुम्हारा नाम सुनीता है ना? यहाँ नाम याद रखने वाले ज्यादा देर नहीं टिकते। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर कहा, तुम तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो हंसी। उसकी हंसी में जैसे कई लोगों की आवाजें मिली हुई थीं, और फिर वो अंधेरे में खो गई। बस के अंदर बैठे लोग अब धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगे। किसी की परछाई लंबी होती जा रही थी, किसी का चेहरा पिघलकर नीचे टपक रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सीट से उठकर पीछे की तरफ भागी। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अरे भाई, यहां तक दिल कांप गया हो तो एक बार कमेंट में लिख देना कि आगे सुनना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना, क्योंकि अब कहानी मोड़ लेने वाली है। तभी बस की छत से टप टप करके कुछ गिरने लगा। ऊपर देखा तो छत पर वही सफेद आंखों वाला साया उल्टा लटका हुआ था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। अब कोई नहीं बचाएगा। मेरी चीख बस की दीवारों में घुल गई और उसी पल बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। अगली बारी तुम्हारी है। वो आवाज कानों में गूंजती रही। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। बस के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांसों पर हाथ रख दिया हो। मैंने अपनी हथेलियां भींच ली। दिल में बस एक ही दुआ थी कि ये सब सपना हो। अरे सुन रहे हो ना आप लोग? अगर अभी तक कहानी पकड़ ली है तो जरा सा लाइक कर दो यार। डर लग रहा है तो अकेले मत छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना। चलो आगे सुनो। बस फिर से झटके से रुकी। इस बार बाहर कोई सड़क नहीं थी, बस घना अंधेरा। ड्राइवर की आवाज आई, जो अपना नाम भूल गया वो उतर जाए। मेरे सामने बैठी लड़की खड़ी हुई। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। वो चलते हुए मेरे पास रुकी, कान के पास फुसफुसाई, तुम्हारा नाम सुनीता है ना? यहाँ नाम याद रखने वाले ज्यादा देर नहीं टिकते। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर कहा, तुम तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो हंसी। उसकी हंसी में जैसे कई लोगों की आवाजें मिली हुई थीं, और फिर वो अंधेरे में खो गई। बस के अंदर बैठे लोग अब धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगे। किसी की परछाई लंबी होती जा रही थी, किसी का चेहरा पिघलकर नीचे टपक रहा था।
मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सीट से उठकर पीछे की तरफ भागी। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अरे भाई, यहाँ तक दिल कांप गया हो तो एक बार कमेंट में लिख देना कि आगे सुनना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना, क्योंकि अब कहानी मोड़ लेने वाली है। तभी बस की छत से टप टप करके कुछ गिरने लगा। ऊपर देखा तो छत पर वही सफेद आंखों वाला साया उल्टा लटका हुआ था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। अब कोई नहीं बचाएगा। मेरी चीख बस की दीवारों में घुल गई और उसी पल बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि अपनी ही उंगलियां नहीं दिख रही थी। मेरी चीख दीवारों से टकराकर वापस मेरे कानों में गूंज रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसी अंधेरे में कहीं से हंसी की आवाज आई। ही। वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, रेंगती हुई हंसी थी, जैसे कोई अंधेरे में मजा ले रहा हो। अरे आप लोग भी मुस्कुरा लो जरा, इतना डर लगे तो दिल बैठ जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा देना। चलो वापस कहानी में आते हैं। अचानक बस की एक लाइट जल उठी। सामने ड्राइवर नहीं था, उसकी सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बस अपने आप चल रही थी। खिड़की के बाहर जंगल नहीं, काले काले चेहरे थे। सब बस के साथ दौड़ रहे थे और सब हंस रहे थे। उनकी हंसी से मेरे कान झनझना उठे। पीछे से किसी ने फिर से मेरी कलाई पकड़ी। इस बार पकड़ के साथ हल्की सी हंसी भी थी। डर लग रहा है, हंसो ना। मैं रोते रोते हंस दी। मेरी हंसी भी अजीब सी निकल रही थी, जैसे किसी और की आवाज मेरे गले से बाहर आ रही हो। हा हा हा। बस की सीटें चरमराई, दीवारों से साये निकलकर मेरे आसपास घेरा बनाने लगे। किसी ने मेरे बाल खींचे, किसी ने कान के पास फूंक मारी। हंसते रहो, यहाँ जो रोया वो जल्दी चला जाता है। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। हंसी और डर आपस में मिलकर मुझे पागल सा बना रहे थे। तभी बस के सामने अचानक एक उजली सी आकृति दिखी। पहली बार किसी चेहरे में डर नहीं, थोड़ी सी रोशनी थी। बस उसी रोशनी की तरफ मैं दौड़ पड़ी। पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वो उजली आकृति भी हंस पड़ी। यहाँ रोशनी भी धोखा देती है। और उसी पल बस की सारी लाइटें फिर से बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ हंसी गूंज रही थी। अंधेरे में गूंजती हंसी धीरे धीरे मेरे सिर के अंदर उतर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सोच पर किसी और का कब्जा हो रहा हो। बस अब जंगल में नहीं चल रही थी, बस किसी और ही जगह से गुजर रही थी। बाहर न रास्ता था, न आसमान, बस काली धुंध। अरे सुन रहे हो ना? अगर यहाँ तक साथ आए हो तो आखिरी बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा देना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इस सफर का अंत है। मेरे सामने अचानक वही सफेद आंखों वाला साया खड़ा हो गया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उस चेहरे में मेरा ही चेहरा था, मेरी आंखें, मेरी ही मुस्कान। वो बोला, इस बस में डर से भागने वाला नहीं बचता, डर ही तुम्हें बदल देता है। मैं पीछे हटी, पर पीछे सीट नहीं, बस खाई जैसा अंधेरा। मेरे पैरों के नीचे जमीन गायब हो रही थी। मैंने आखिरी बार भगवान का नाम लिया। उसी पल बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर वही सड़क, वही जंगल, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं लड़खड़ाती हुई बाहर गिरी। पीछे मुड़कर देखा तो बस वहां थी ही नहीं। सड़क सुनसान थी, पर मेरे कानों में अब भी हंसी गूंज रही थी। मेरी हथेली पर किसी ठंडी उंगलियों का निशान उभर आया था और दिल के अंदर एक अजीब सी आवाज। यह सफर खत्म नहीं हुआ, बस सवारी बदल गई है। मैं धीमे से मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, जो इस कहानी को सुन रहा है वो अगली सवारी बन सकता है। अंत में बस इतना ही कहूंगी, रात में अगर कभी अकेले सफर करो और कोई खाली बस रुकी दिख जाए तो बैठना मत, क्योंकि कुछ बसें सवारियां नहीं ढोती, वो आत्माएं ढोती हैं, और अगली आत्मा शायद तुम हो। बाय बाय, टेक केयर।